तो दोस्तों हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि से संबंधित किसान रहते हैं। अब इस सिनारियो में आज आप जब देखोगे तो आप ये पाओगे कि आज किसान की लागत बढ़ती जा रही है ना। किसान जो खेती कर रहा है उसमें उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है पहले की बजाय। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तो अपनी जो जमीन है ना वो हार्ड होती जा रही है। अब ये क्यों हार्ड हो रही है? क्योंकि खाद की डिमांड बढ़ती जा रही है ना। और ये उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके लिए, किसान के लिए खेती घाटे का सौदा होता जा रहा है। यानी आज किसान को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है खेती करने में। इसलिए आपने देखा होगा कि किसान सब खेती से दूर होते जा रहे हैं, और दूर ना केवल होते जा रहे हैं बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपने खेतों को बेच रहे हैं। और खेतों को बेच रहे हैं जिससे कि उनको, क्योंकि वो घाटे में बेचारा कब तक कोई आदमी रहेगा, ठीक है ना। तो उन सबके लिए एक प्रोडक्ट आया जिसका नाम है एप्सा 80, जो एमवे बनाता है। अब एप्सा 80 के क्या फायदे हो सकते हैं? ये लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात होगी, किसान भाइयों को भी रोजगार प्रदान कर देगा, उनकी पैदावार को बढ़ा देगा, मतलब उनकी खेती में प्रॉफिटेबिलिटी ला देगा ये, है ना। जमीन को उपजाऊ बना देगा। अब आप देख रहे हो ना, जमीन ऊसर होती जा रही है, यानी जमीन उपजाऊ नहीं रही है। और इससे हमारे सबके सपने भी पूरे, मतलब किसान के नहीं हो रहे, हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है किसान के लिए और हमारे पूरे बिजनेस के लिए भी। अब सबसे पहले अपन बात करें कि किसान की आज की प्रॉब्लम क्या क्या है दोस्तों, क्योंकि हमें ना हर चीज को डिटेल में आना पड़ेगा, जब आपको ये समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे यूजफुल हो सकता है। तो किसान की क्या प्रॉब्लम है अभी कि जमीन है ना ऊसर हो गई। ऊसर मतलब हार्ड होती जा रही है। हार्ड से मतलब क्या है कि जब हम लोग जमीन में हल चलाते हैं तो आपने देखा होगा, जो किसान मित्र हैं अपने, उनको देखा, उनसे पूछ सकते हो आप, क्योंकि मैं तो एक किसान भी हूँ, तो मुझे पता है कि जब हर बार है ना हल की फाल मोटी होती जा रही है। मतलब आपको जब आप खेत को जुताते हो तो बहुत हार्ड जुतता है वो, है ना। तो वो फल जो है ना, ट्रैक्टर का फल मोटा होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, जिससे कि वो किसान को ज्यादा बेनिफिट कर सके, जमीन को ज्यादा उपजाऊ कर सके। दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिजली की समस्या तो यूनिवर्सल समस्या है, लेकिन एक किसान की प्रॉब्लम है। हम हो सकता है इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन एक किसान की ये समस्या आ रही है। पानी की बहुत बड़ी समस्या भी किसान के साथ चल रही है। सबसे बड़ी अभी समस्या क्या आ रही है? कीटनाशक की लागत बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कीटनाशक कंपनियां बेतहाशा रेट बढ़ाई जा रही हैं। जो कीटनाशक की दवाई आती है वो महंगी से महंगी होती जा रही है, काफी महंगी कर दी है इन्होंने। और किसान को एक प्रॉब्लम और आ रही है, फसल में ना बांझपन का रोग आ रहा है, इनफर्टिलिटी, जिसको ह्यूमन बीइंग में होती है लेकिन पेड़ों में भी होती है ये। और उसकी वजह से बांझपन हो रहा है, और बांझपन की वजह से किसान बहुत दुखी है आजकल। अब ये बांझपन क्या होता है खेती में? बांझपन क्या होता है दोस्तों, उसमें फूल तो खूब सारे उगते हैं पेड़ों पे, तो हमें फॉल्स बिलीव होता है कि बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, लेकिन लास्ट में उसमें फल नहीं लग पाते। अब फल क्यों नहीं लगते? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉल्यूशन आया चिपकू करके। उन्होंने, एक कंपनी ने, ज्यादातर कंपनियों ने निकाल दिया चिपकू। आपको भी लोग कहते होंगे कि अच्छा ये चिपकू जैसा है साहब एप्सा आपका, है ना। तो वो चिपकू जो है ना, चिपकू एक तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन वो आयोनिक सॉल्यूशन है। मतलब उसको आप जब डिटेल में जाओगे तो चिपकू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बांझपन, और ये हमें किसान भाइयों को समझाना है। अब चिपकू में क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें आयोनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, आयोनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। और वो आयोनिक सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस होती है, बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, फोटोसिंथेसिस एक क्रिया होती है जिससे कि सूरज की रोशनी से पत्तियों में जब वो पड़ती है तो खाना बनता है, जिसको अपन कहते हैं ना। और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हैम्पर करता है, उसको रोकता है और उसको धीमा कर देता है। ये उसको धीमा करने से क्या होगा कि आपका फल नहीं होता, फल नहीं बन पाता, केवल फूल आके रह जाते हैं। अब चिपकू में और दूसरी केमिकल क्या होते हैं
इसमें सोडा सिलिकेट होता है एक, और सोडा कास्टिक होता है। सोडा कास्टिक और सोडा सिलिकेट दो तरह के केमिकल्स होते हैं जो इस सारी प्रॉब्लम्स के मेन सूत्रधार हैं। अब दोस्तों, अब ये किसान की प्रॉब्लम है ये सारी। अब हम इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? एक तो बांझपन में, कीटनाशक में, जो लास्ट के दो हैं, और हम कुछ हद तक पानी की समस्या में इन, और एक चौथी जो सबसे पहली बन रही जमीन जो ऊसर हो गई, इन चार समस्याओं को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा जादुई प्रोडक्ट है जो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और उसका नाम है एप्सा 80। दोस्तों, एप्सा 80 इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है अपना कि ये सारी इन प्रॉब्लम्स को, किसान की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, एक्सेप्ट बिजली। बिजली वो हमारे हाथ में नहीं होती। अब एप्सा 80 के अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, जो एप्सा 80 अपना प्रोडक्ट है, बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है, और ऑस्ट्रेलियन गेहूं पे इसको यूज करते थे। अब इंडिया में जब ये प्रोडक्ट आया, तो इंडिया में सबसे पहले इंडियन की करीब करीब 9 यूनिवर्सिटीज में इसकी रिसर्च हुई। करीब करीब 20 से 25 तरह के सब्जी फलों पे, है ना, गेहूं, कपास, इस तरह, आम, अमरूद, मतलब कोई 18, 20, 25 तरह के किस्मों पे इसकी परीक्षण हुआ 9 यूनिवर्सिटीज में। वो और इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है, केरल यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर में यूनिवर्सिटी है, एक जबलपुर की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ना, जलगाम की यूनिवर्सिटी है जिसने कि कुछ आम पे किया था, एक बॉम्बे की यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी 9 यूनिवर्सिटीज ने पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से अनापत्ति, जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि ये प्रोडक्ट खेतों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मतलब हमारा तुक्का नहीं है कि आप कह दो कि ऐसे ही कर दिया होगा साहब। ये पूरा रिसर्च प्रोडक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी एक तरह से इसको वो मान्यता भी मिली हुई है, और सब तरह की फसलों पे इसको यूज कर चुके हैं लोग, है ना। अब एप्सा के फायदे क्या क्या हैं दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आएंगे। एक तो मैंने चिपको बताया आपको। अब इसके जो मेन फायदे हैं ना, मैं कभी स्लाइड्स बना के करूंगा, अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके जो फायदे हैं, फायदे क्या क्या है इसके? एक तो एक गुणवर्धक है। अब गुणवर्धक के मतलब क्या समझोगे आप? गुणवर्धक का मतलब ये होता है कि भैया जिस चीज में ये मिल जाए उसको गुणी कर देता है, मतलब उसकी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं ये लोग, है ना। एप्सा 80 हमारा क्या करता है? उसकी एफिशिएंसी को मजबूत कर देता है, यानी वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना। दूसरा था क्रियाशीलता को बढ़ा देता है ये। क्रियाशीलता मतलब उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है ना। अगर वो किसी चीज की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, वो कोई चीज ज्यादा मतलब एक्टिव हो जाएगा, तो वो ज्यादा असर करेगा कीटनाशकों पे, तो ये एक्टिवनेस को बढ़ा देता है। ये अच्छा एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट मतलब घोलक होता है। मतलब घोलक से आपका क्या समझते हो आप लोग? जैसे मान लो जितनी भी एग्रीकल्चर की जो मेडिसिन जो आती है ना, दवाइयां आती हैं, जो भी कीटनाशक दवाइयां आती है, जो मेडिसिन आती हैं इनकी, जो इनके घोल आते हैं, जो इनकी स्प्रे आते हैं, वो ज्यादा उनमें से काफी ना ऑयल बेस्ड आते हैं। ये किसान को कभी समझ नहीं आया, और बीज वाले कभी कोई बताते नहीं है। और जो ऑयल बेस्ड जो मेडिसिन तैयार होती है ना, ऑयल बेस्ड मेडिसिन पानी में नहीं घुलती, वो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो जो किसान का यूजलेस हो जाता है वो पूरा, क्योंकि वो जैसे स्प्रे करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर की चीज तो उन पे कीटनाशकों पे असर करती है, और नीचे तो पानी है। अगर आप पूरा जो पंप, आपका जो भी टैंक होता है 15 लीटर का, जो पीठ पे लगा के किसान स्प्रे करता है, उसमें से अधिकतर जो नीचे 10-12 लीटर बचता है वो तो पानी बचता है, और वो स्प्रे कर देता है, और किसान को लगता है कि मैंने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया यार, पर कीट तो मरे ही नहीं। मरेंगे कैसे? क्योंकि वो दवाई घुली ही नहीं पूरी, और जब घुली नहीं तो उसका पैसा भी वेस्टेज होगा, और पैसा बहुत वेस्टेज होता है क्योंकि महंगे बहुत हैं ये। तो इसको कहते हैं घोलक। और ये अच्छा अवशोषक भी है ना। अवशोषक मतलब ये चीजों को ना अवशोषक की तरह भी हेल्प करता है।
इसका इसका जो इम्पोर्टेंट अवशोषक में क्या होता है कि ये ना किसी चीज को एक्टिव कैसे करता है कि ये पानी का है ना पृष्ठ तनाव तोड़ देता है। कैसे काम करता है? सरफेस टेंशन को तोड़ देता है। दोस्तों आपने देखा होगा ना, पानी बूंद बूंद में रहता है, ड्रॉप्स बना के पानी रहता है। तो ये एप्सा-80 क्या करता है कि उस ड्रॉप्स को ब्रेक कर देता है, और जब ड्रॉप्स ब्रेक हो जाएंगी तो वो पानी और पतला हो जाएगा, और जब वो पानी और पतला हो जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इसका काम हो रहा है जो इवेपोरेशन को भी कम करता है। अब इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण को भी कम करता है। अब ये बाष्पीकरण से कैसे होगा? मान लो आपने आज खेत में हल चलवा लिया, जुताई करवा दी। अब जुताई करवाने से ऊसर जमीन है आपकी, हार्ड जमीन है, तो उससे क्या होगा कि उसने 1 फुट तक कर दी मान लो, पर जमीन की में डेले बन जाते हैं ना उस जुताई के बाद भी, और वो डेले इतने ठोस होते हैं कि उनमें बीज डेवलप हो ही नहीं पाते, और हमारे बहुत कम बीज उग पाते हैं आजकल। आपने देखा होगा पहले अगर 80% बीज उगते थे तो अब 50% बीज पे आ गई। किसान, किसी भी किसान से बात करो तो 50% 55% अगर उग रहे हैं तो वो समझता है बहुत अच्छे बीज उग रहे हैं। तो ये क्या करता है? अब अपन ने अगर इसको अपन ने डाल दी तो वो और पानी पतला हो जाएगा, और पानी पतला हो जाएगा तो जमीन के अंदर जाएगा, तो जमीन के अंदर जाएगा तो आप जब जुताई कराओगे तो वो इफेक्टिव होगी, है ना। और बाष्पीकरण को कैसे रोकता है? जैसे वो ज्यादा नीचे चला गया तो आपने सुबह जैसे इसको डाला, इवनिंग तक उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा बाष्पीकरण शुरू हो गया, तो ऊपर का पानी तो सूख जाएगा, इसलिए किसान को पूरा फसल नहीं हो पा रही, क्योंकि पानी फिर सूख जाती है फसल, और पानी की अभी प्रॉब्लम हो रही है इस एरिया में। तो ये क्या करता है? जब पानी को नीचे ले गया, जब पानी नीचे चला गया तो उसको उड़ेगा भी कम, जब कम उड़ेगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा दिन तक रहेगा, तो बाष्पीकरण से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये इसके गुण क्या हैं, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ना किसान के लिए एक अमृत है, और किसान के लिए जो चीज अमृत है वो आप लोगों के लिए भी कितनी अमृत हो सकती है। आपके बिजनेस में वो कितने 4 चांद लगा सकते हैं, ये कभी सोच के देखना आप लोग, है ना। अब हम इसके एप्सा के यूज पे आ जाएं। इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं? इसके बहुत सारे यूज होते हैं। सबसे पहला यूज होता है इसका सॉइल ट्रीटमेंट में, है ना, यानी भूमि उपचार जिसको बोलते हैं आप। भूमि उपचार में कैसे यूज होता है ये? दोस्तों भूमि उपचार हमारा शुरू होता है जून से, यानी जब आपका मानसून शुरू हो उससे पहले से हमें भूमि को उपचार के लिए तैयार करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जून में जब बारिश आने से पहले किसान को कुछ चिंता नहीं करता, लेकिन उस समय से अगर हम एक्टिव हो गए, है ना, और हमने भूमि को उपचारित कर लिया, तो आपकी जमीन बहुत उपजाऊ हो जाएगी, और आपकी फसल 1.25 या 1.5 गुना तक हो जाएगी। ये सारी रिसर्च प्रोडक्ट है, रिसर्च से साबित हुआ है, हर यूनिवर्सिटी ने इसको रिसर्च करके बताया। अब भूमि उपचार के लिए क्या करते हैं हम लोग? भूमि उपचार बहुत इजी चीज है। आपको 80 से 100 ml एप्सा लेना है, और वो 100 से 150 लीटर पानी में घोल देना है। यानी 1 बीघा का मैं इंतजाम बता रहा हूँ आपको। आपने 100 लीटर पानी लिया, 100 लीटर में आपने 5 ढक्कन एप्सा के मिला दिए, है ना। और अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो 160 ml आपको एप्सा मिलाना है, यानी 8 ढक्कन। अपन यहाँ बीघा बीघा की बात करते हैं तो 5 ढक्कन आपको मिलाने हैं। 5 ढक्कन आपने उस घोल में मिला दिए, और उसको उस टैंक के थ्रू जमीन में स्प्रे कर दिया, सिंपल पानी को, है ना। एप्सा वाले पानी को आपने 1 बीघा में पूरे में स्प्रे कर दिया। तो ये इसको कहते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट। अब इसका क्या फायदा होगा दोस्तों? अगर इसको आपने एक बार स्प्रे कर दिया तो ये 28 डेज तक इफेक्टिव रहता है उस जमीन में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आज इसको सॉइल ट्रीटमेंट के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं जमीन में, तो अगले 28 दिनों में कभी भी बारिश हो, आपके खेत का पानी खेत में रहेगा, है ना। जय गुरुदेव का एक नारा था, बीच में चला था, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्लोगन गांवों में देखे होंगे, खेत का पानी खेत में। तो वो जो इस नारे को चरितार्थ कौन सा कर रहा है? ये प्रोडक्ट एप्सा-80 जो एमबे ने बनाया, हमारा प्रोडक्ट है, ये उसमें कारगर है। खेत का पानी खेत में, आपकी बारिश कभी भी हो तुरंत पानी जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि साहब बारिश का क्या पता है, लेकिन दोस्तों हमारा प्रोडक्ट 28 दिनों तक एक्टिव रहता है उस जमीन में। तो आपने अगर जून के मिड में भी शुरू किया, आजकल तो मौसम विभाग बताता रहता है कि जब बारिश होगी, जब बारिश होगी, तो
मतलब वेस्टेज होने की संभावना करीब करीब ना के बराबर है, फायदे की संभावना ज्यादा है। दूसरा इसका गुण, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसकी यूज आप नोट करते जाना दोस्तों इसके। दूसरा है बीजोपचार में। अच्छा, इसको अभी अभी क्या है कि जो सॉइल ट्रीटमेंट है ये जून में नहीं, अभी भी कर सकते हो आप। अभी कैसे कर सकते हो आप, अगर आपको अपने खेत में आपको चना लगाना है, तो आपको पता है चना, लोग है ना आजकल सॉइल का वो कराते हैं परीक्षण। आप बहुत सारी आप लैब खुल गई जो कहते हैं कि हमारी आपके जमीन का परीक्षण कराओ, जिससे पता लगे कि आपके खेत में कौन सी पैदा होगी, कौन सी पैदावार अच्छी होगी, है ना। अब वो क्षारीय है, उसमें फफूंद है कि नहीं, उसमें दीमक है कि नहीं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारे एप्सा से आपने ट्रीटमेंट कर लिया है ना, तो आपकी जमीन अपने आप ही अच्छी हो गई। तो अभी अभी क्या हो रहा है कि अभी आप जैसे चना या गेहूं या अभी सरसों का टाइम चल रहा है, उससे पहले भी आप जमीन सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हो। मान लो आपके जमीन में दीमक बहुत है ना, तो दीमक वाली मेडिसिन मिला के उसमें उस टैंक में दीमक वाली मेडिसिन मिलाई और एप्सा मिलाया, और फिर आपने छिड़काव कर दिया, सारी दीमक मर जाएगी, फफूंदी नाशक भी है। तो ये ना अभी आज की परिस्थिति में भी अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी तरह हो सकता है। तो अभी मौसम चल रहा है इस समय अपने एप्सा का। दूसरा था बीजोपचार में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका गुण है, इसका यूज है बहुत जबरदस्त। बीजोपचार, बीजोपचार में कैसे यूज होता है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, आजकल जब जब से जमीन हार्ड हो गई है, तब से होता क्या है कि आप जब भी एप्सा को डाल रहे हो, जब भी आप बीज को डाल रहे हो, उसमें से 50% बीज ही ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब वही जर्मिनेट हो पा रहे हैं, बीज उग पा रहे हैं। बाकी हार्ड जमीन की वजह से वो नहीं हो पा रहे, कुछ उनको पानी वानी नहीं मिलता, मतलब जो भी रीजन रहता है 50% 55% होता है, और किसान उसमें खुश भी है। इससे ज्यादा तो उनको उनको सोचते हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बीजोपचार एप्सा से करके डालते हो तो दोस्तों 10 से 15% एक्स्ट्रा बीज उगते हैं, बल्कि कई बार तो 25% तक भी देखा गया है। अब आप सोचो, अगर 100 में से 100 पौधों की बजाय अगर आपके खेत में 120 125 पौधे होंगे, तो आपकी पैदावार की क्या स्थिति होगी। अब बीजोपचार में कितना एप्सा डलता है, क्योंकि इसमें ना इम्पोर्टेंट ये कि आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि कितनी चीज किस में डलनी है। तो बीजोपचार में कितना डलता है, बीजोपचार के लिए आपको 1 बीघा में 100 ml, और मतलब सॉरी 100 किलो में 100 किलो बीज में 100 ml डालना है, 5 ढक्कन, है ना। 100 ml से बल्कि 150 ml तक जा सकते हो आप बीजोपचार, क्योंकि बीजोपचार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी 5 से 7 ढक्कन एप्सा का अपने डाल दो 100 किलो 1 क्विंटल बीज में, और उसमें जो भी आपको खाद डालना है, थोड़ा पानी डालना है, वो जो आपको करना है एप्सा डाल के देख लो आपको, और उसके बाद बीज की बुवाई कर दो। दोस्तों आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद देखोगे अपनी आंखों से कि मेरी फसल की कायाकल्प हो गई। तो कितना फायदा किसान को दिला सकते हो आप। और किसान को दोस्तों एक बार फायदा मिल गया ना, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हर बार यूज करेगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा क्या फायदा होता है, खरपतवार नाशक। दोस्तों जो लोग टमाटर करते हैं या चना करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या रहती है, खरपतवार। और खरपतवार इतनी जबरदस्त खराबी है किसान के लिए, इतना बड़ा सिर दर्द है कि वो फसल को खराब कर देती है खरपतवार। और खरपतवार के लिए किसान इतना पैसा खर्च करता है पेस्टिसाइड्स पे, लेकिन कोई भी पेस्टिसाइड्स इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस्ड होती है। जो किसान को कोई ये बात बताता ही नहीं कि भैया ऑयल बेस्ड है, ये तो घुल ही नहीं रही पानी में यार, और वो तो स्प्रे कर देता है। मान लो ऑयल बेस्ड भी नहीं है ना, एक तो अगर ऑयल वेस्ट नहीं है, वाटर वेस्ट है, जब भी उसका घोल एकसार नहीं बनता, थोड़ी सी पेस्टिसाइड नीचे जम जाती है। और चलो नहीं भी जमी, उसने जैसे ही स्प्रे किया, तो जो ऊपर ऊपर की पत्तियां है ना खरपतवार की, जो ऊपर की चीजें हैं वो तो जल जाएंगी, अब जड़ नहीं जलती, क्योंकि जड़ तक वो पहुंच ही नहीं पा रही दवाई, वो पेस्टिसाइड जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब जब जब जड़ तक पेस्टिसाइड नहीं पहुंच पा रहा, तो जैसे आप चने के लिए या किसी और चीज के लिए पानी दोगे, तो वो वापस से ग्रो कर जाएगी जड़, और जब वो वापस से ग्रो कर जाएगी तो वो वापस से खरपतवार हो गई। और वो किसान के लिए इतना हेडेक वाला काम है, उस बेचारे को उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपका
मान लो आपको आप जो खाना खाते हो, है ना, आपकी पेट में कीड़े हैं, तो लोग कहते हैं ना कि आप कितना ही खाना खाए जाओ, वो कीड़े खा जाते हैं आधा खाना। तो आपके अंग को नहीं लगता, बहुत कहते हैं ना अंग यार लगता नहीं, खाता तो खूब है। तो जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है। तो वैसे ही खेत में वो खरपतवार पूरा उसका पोषण खत्म कर देती है और किसान को कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एप्सा 80 उस पेस्टिसाइड में मिला दी, तो वो क्या करेगी एप्सा 80 अपनी, एप्सा 80 क्या करेगा, उसको एक तो घोल को इकसार कर देगी, उस पेस्टिसाइड को इकसार कर देगी, क्योंकि मैंने होता है ना टॉप का घोलक है, मतलब घोलता बहुत जबरदस्त है। जब वो इकसार कर देगी तो वो क्या करेगा, पत्ती पे तो इफेक्टिव है ही है, वो साथ में जड़ तक पहुंचेगा, और जब जड़ तक पहुंचेगा तो जड़ को भी नष्ट कर देगा। यानी किसान की प्रॉब्लम आपने एक झटके में ठीक कर दी और खरपतवार पूरी तरह ठीक हो गई। जब खरपतवार पूरी तरह ठीक हो गई तो आपकी पूरी जो पोषण है वो अपने जड़ को जा रहा है, और जब जड़ को जा रहा है तो वो अच्छा मजबूत फसल होनी है। अभी हम बात कर चुके हैं इसको, है ना, आप कीटनाशक के, इसका चौथा यूज क्या है कि कीटनाशक के साथ आप इसको दे सकते हो। और दोस्तों कीटनाशक की जो यूज है ना, ये आप किसान भाइयों को अच्छी तरह समझाओ खेतों में जा जाके, क्योंकि किसान को आज ये पता नहीं है कि हमारी पेस्टिसाइड 50% पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड आती है, और ऑयल बेस्ड जो होती हैं ये पानी में नहीं घुलती, और पानी में जब नहीं घुलेगी तो उस पेस्टिसाइड के पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और जब पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो किसान को कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो कीटनाशक में आप इसको यूज करो। कीटनाशक में कैसे यूज करेंगे, अच्छा मैं खरपतवार की डोज बता दूं आपको। खरपतवार के टाइम जो हम टैंक है ना उसमें हमें पूरा ढक्कन मिलाना है, क्योंकि खरपतवार बहुत स्ट्रांग होती है चीज, और वो उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो हमें 20 ml मिलाना है एक 15 लीटर की टैंक में, जो हमारे पीठ पर करते हैं हम लोग। और बाकी कीटनाशक में केवल 5 ml चाहिए, क्योंकि वो कीटनाशक की इफेक्टिविटी को बढ़ा देगा। और वो इफेक्टिविटी क्या होती है, जिससे कि अब इफेक्टिविटी कैसे बढ़ाता है, एक तो उसको पूरा घोल बना देगा। उस घोल को बनाने से फायदा क्या होता है कि एक तो उसके नोजल कभी भी ब्लॉक नहीं होते, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि होता क्या है कि किसान के ना वो टैंक ना बार बार में खराब होता है नोजल, और नोजल के लिए फिर वो या तो नोजल बदले या कारीगर आके वो उसको साफ करते रहो, बेचारे का समय खराब होगा या पैसा खराब होगा। तो वो नोजल कभी खराब नहीं होगा, और ये पूरा इकसार सा बना देगा। अभी उसका क्या अवशोषक जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था, उसका मतलब ये होता है कि ये जैसे ही आप पत्तों पे डालोगे उस कीटनाशक को, उसका स्प्रे करोगे, तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। और कीड़ा क्या बहुत इंटेलिजेंट होता है, जैसे ही आपने ऊपर स्प्रे किया, अगर आपने एप्सा नहीं मिलाया हुआ है तो कीड़ा फट से पत्ती के पीछे चला जाएगा या तने में जाके छुप जाएगा, है ना। बहुत सारे हुकवर्म और कुछ कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं जो तने में भी छुप जाते हैं, ये तो पत्ती के पीछे छुप जाएगा। अब आपने तो ऊपर ऊपर छिड़काव कर दिया, कीड़ा 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 राम जी आराम से पत्ती के पीछे बैठे हैं। जैसे ही उसका इफेक्टिव खत्म होगा वैसे ही ड्रॉपलेट्स तो बनाई दिए आपने, ड्रॉपलेट जैसे हवा चली गिर गई, वो वापस से कीड़ा वहीं के मस्त है, वो उसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बल्कि उसको तो क्या है, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप और होती जाती है, वो मस्त होता जाता है। इतने छोटे पूरे कीड़े उसके कीटनाशक से फर्क नहीं पड़ता फिर, तो उसने आपने उसको मजबूत और बना दिया। लेकिन ये क्या अच्छा अवशोषक है, तो क्या करेगा, पत्ती उस दवाई को अच्छी तरह से पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके पीछे तक ले जाएगी, और जब पीछे जाएगा तो वो कीड़ा वहां भी मर जाएगा। यानी वो कहीं भी छुपा रहे, वो एक हिट में खत्म हो जाएगा पूरा, चाहे वो तने में छुपा रहे, क्योंकि अवशोषक है ना सब जगह एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है किसान को। और कीटनाशक में किसान बर्बाद हो रहा है, इतनी महंगी कीटनाशक आती है आजकल। पांचवा मैं आपको जैसे बताया फफूंदी नाशक है। अब फफूंदी नाशक को आप कैसे पता करोगे कि ये फफूंदी इस खेत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे ना किसान की फसल पूरे बीघा की बीघा खराब हो जाती है फफूंद की वजह से, फफूंदी नाशक की वजह से। तो उसको देखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, लकड़ी डाल दो खेत में, आज रात को डाल दो, अगर बहुत ज्यादा फफूंद है तो अगले दिन लकड़ी में दीमक लगने लग जाएगी। तो आप समझ जाओ इस जमीन को फफूंदी नाशक की पहले जरूरी है, तो उसका प्री ट्रीटमेंट करो, फफूंदी नाशक का स्प्रे करो विद एप्सा। और एप्सा कितना मिलाना है आपको, वही 15 लीटर की टैंक में 5 ml। कीटनाशक में भी कितना मिलाना है,
15 लीटर की टैंक में 5 ml, बहुत कम मिलता है ये, मतलब उसका कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इफेक्टिविटी बहुत आती है। जब आप उसका पूरा स्प्रे कर दोगे तो वो फफूंद को एकदम से खत्म कर देती है। सिंचाई और इसका छठा फायदा क्या होता है, सिंचाई में सिंचाई सहायक तो है ही, पानी को इसका इम्पोर्टेंट हम तो यही बताते हैं अब तक, है ना। अब तक तो हमारे ज्यादातर मित्रों को एक ही पता था, सिंचाई सहायक है ये, इतने सारे गुण तो पता ही नहीं थे ज्यादातर लोगों को। अब सिंचाई सहायक तो सबको पता है कि अगर पानी इसको डालोगे आप तो पानी की डिमांड को कम कर देगा, है ना। अगर आपका गेहूं 6 पानी चाहिए तो 4 में ही कर देगा तैयार। चने में बहुत इफेक्टिव है ये, तो पानी की तो यूज करता है, क्योंकि पानी को जब गहराई में ले जाएगा तो वो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो ज्यादा दिन तक वो चलेगी, और जितने दिन नमी ज्यादा रहेगी उसमें जमीन में जितनी नमी रहेगी जड़ उतनी मजबूत बनेगी, और जितनी जड़ मजबूत बनेगी फल उतना ही अच्छा मिलेगा। तो सिंचाई में तो काम करता है। अब सिंचाई में कैसे काम करता है ज्यादातर लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 बीघा के लिए हमें 5 ढक्कन चाहिए। अब उसको यूज कैसे करना है, यूज आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। आपने 1 बीघा की जमीन पे अगर आपको सिंचाई में काम में लेना है तो आपने एक परात में मट्टी ली, उसमें 5 ढक्कन एप्सा के मिलाए और उसको चूरमा की तरह मिक्स करके शाम को भुरक दिया, उसको स्प्रे मतलब फेंक दिया, जैसे बीज को फेंकते हैं या वो यूरिया को फेंकते हैं, ऐसे फेंक दिया उसे 1 बीघा में, और अगले दिन सुबह आपने पानी दे दिया। दोस्तों जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, पानी को 2 फुट 2.5 फुट की गहराई तक ले जाएगा, और वो उतने ही वाष्पीकरण में आपकी हेल्प करेगा। मतलब आपको जो आपका वाष्पीकरण है ना वो बहुत अच्छा, बहुत उसको रोक देगा, क्योंकि ये पानी पे भी एक है ना लेयर सी बना देता है, जिससे कि उसका वाष्पीकरण होने ही नहीं देता। तो एक उसका ये फायदा हो जाएगा, ये सबको पता ही है। और इम्पोर्टेंट एक चीज और पता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्या है कि पाले में बहुत सहायक होता है। पाले पड़ने में ये अपना जो एप्सा 80 है ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। वो कैसे, आपने देखा होगा, अब ये सर्दी, ये खरीफ की फसल है सारी, है ना। अब खरीफ की फसल जब जनवरी फरवरी, जब जनवरी आएगी बहुत तेज सर्दी पड़ रही होगी, शीत लहर चल रही होती है ना। तो शीत लहर में क्या होता है कि रात को, अब ओस तो अभी से गिरने लग जाएगी, लेकिन अभी की जब ओस है ना वो इतना नुकसान नहीं करती, वो गिर के सिंचाई के काम आ जाती है। लेकिन जनवरी या दिसंबर के एंड में जो ओस गिरेगी, साथ में शीत लहर चलेगी, रात को तापमान बहुत कम हो जाएगा, तो जो बूंदे है ना वो बूंदे बर्फ के रूप में बन जाती हैं, और बर्फ के रूप में बन के क्या करती हैं कि वो पत्तियों को जला देती हैं। अब जब पत्तियां जल गई तो फोटोसिंथेसिस वापस से कम हो जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा तो आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए किसान को खेती में कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो फिर ये सोचता है कि यार ये तो मेरी तो फसल खराब हो गई। अब इसमें पाले में हमारी एप्सा 80 का क्या फायदा होता है, एप्सा 80 क्या करता है पाले के टाइम, आपने अगर इसका स्प्रे कर दिया पत्तियों पर, स्प्रे में क्या करना है आपको, 160 लीटर पानी में आपको 100 ml मिलाना है, और उस 100 ml एप्सा को 1 बीघा के पूरे में आपने स्प्रे कर दिया पत्तियों पे। तो ये क्या करेगा, पत्तियों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, है ना। एप्सा क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। उस प्रोटेक्टिव लेयर का फायदा ये होगा, जैसे ही ओस गिरेगी ये ओस को नीचे छिटका देगा, यानी उसको गिरा देगा। तो आप कितनी भी शीतलहर चले, जब ओस पत्ती पे आएगी ही नहीं तो बर्फ कैसे बनेगी, और जब बर्फ नहीं बनेगी तो नुकसान कैसे पहुंचाएगी, ये सोचने की बात है। तो वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। और साथ में क्या होगा कि जब वो ओस को नीचे गिरा देगी तो आपकी जमीन और गीली रहेगी, तो उसको पोषण भी मिलता रहेगा, मतलब उसको नमी भी मिलती रहेगी पेड़ पौधों को, क्योंकि ओस तो काफी गिरती है। अब तक तो ओस नुकसान कर रही थी, अब ओस फायदा कर लेगी जैसे नीचे गिरी। तो ये कुछ फायदे हैं जो इसके इसके ये ना कुछ यूज हैं एप्सा के। कैसे यूज करना है ये मैंने सारे बता दिया। अब किसी दिन और आपको सारी यूनिवर्सिटीज के मैं डाटा भी आपको शेयर करूंगा। अब मैंने एक वर्ड बोला था, चिपकू की वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों हमें किसान भाइयों को यही समझाना है कि चिपकू को थोड़ा सा कम यूज करें, है ना। क्योंकि चिपकू क्या है, आयोनिक है, और हमारा क्या है, नॉन आयोनिक है। मतलब डिफरेंस बता रहा हूं आपको, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है हमारा वाला, यानी एप्सा 80 इज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, चिपकू इज आयोनिक सर्फेक्टेंट। आयोनिक सर्फेक्टेंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों एप्सा के बारे में मुझे लगता है कि काफी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है,
इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाओ